हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 10th भी देख सकता है, क्लास 9th भी देख सकता है, अदर आप जिस क्लास में हो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन एक यौगिक होता है। क्या होता है? एक यौगिक होता है। अगर आप लिखना चाहें इसकी परिभाषा तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, हालांकि आपको समझ में तो आ ही जाएगा। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे यौगिक, क्या है कि ऐसे यौगिक जो एक कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रो और कार्बन, मतलब एक हाइड्रोजन और एक कार्बन इसमें जुड़े हैं। तो ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है? ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके हम प्रकार देख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त। इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक होता है आपका संतृप्त। अब संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और दूसरा असंतृप्त। क्या? असंतृप्त, संतृप्त, ठीक है। संतृप्त होता है, सॉरी, संतृप्त। तो असंतृप्त क्या होते हैं और संतृप्त क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड और इसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सैचुरेटेड होता है, देखिए इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके जो कार्बन होता है, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका कार्बन परमाणु एकल बॉन्ड से जुड़ा हो। एकल बॉन्ड का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे अगर एक कार्बन ले रहे हैं, एक कार्बन, और हमको इसको जोड़ना है हाइड्रोजन से, ठीक है, CH4 ले रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। तो भैया एक बॉन्ड से जुड़ाना है। देखिए, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। अब आप कहेंगे 4 बॉन्ड से, अरे इधर देखिए ना, यही एक के बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, तो ससुरा मिट ही गया है, एक को बॉन्ड नहीं, ठीक है। ये एक बॉन्ड से जुड़ा है एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड से जुड़ा है एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिसके जो कार्बन परमाणु होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त। संतृप्त मतलब आप समझ सकते हैं सिंगल, सिंगल से संतृप्त, ठीक है। इतना समझ में। अब संतृप्त में क्या आता है तो देख लेते हैं हम। CH4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो भैया CH4 ले लेते हैं, CH4 ले लेते हैं। तो CH4 का स्ट्रक्चर आपके यहाँ बना है सामने, ठीक है। तो एक कितने बॉन्ड से जुड़ा है, तो आप कहेंगे एक बॉन्ड से जुड़ा है। तो एक बॉन्ड से जुड़ा है। जितने भी, देखिए, जितने भी EN ग्रुप के हैं, किस ग्रुप के हैं? EN ग्रुप के हैं। 3 ग्रुप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो किसी अगले वीडियो में बताएंगे आपको कितने ग्रुप होते हैं। देखिए, EN ग्रुप के जितने भी जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं, कार्बन है, वो EN ग्रुप के, मतलब हम संतृप्त को कह सकते हैं कि EN ग्रुप, ठीक है। EN संतृप्त को क्या कह सकते हैं? EN ग्रुप। जैसे आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे ही कितने हैं? तो आपके 10, 12, 14, 16, जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको बताया जाएगा। देखिए, पहला क्या है? एथेन है, एथेन, एथेन, मेथेन, ठीक है, मेथेन, मेथेन, एथेन, फिर प्रोपेन, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन, फिर पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि पेंट है, एक्सेप्ट, नॉन डेक, ठीक है। इतना आपको याद होगा कि अगर हम इसकी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह इसकी गिनती है, ठीक है। एथ में प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, नॉन डेक। तो अगर हम उसमें
एन लगा दे, क्या लगा दे, एन लगा दे, तो हमारा किस वाले ग्रुप का हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा अगर हम उसमें एन लगा दें। जैसे आपको बताया गया कि मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। नॉनेन ऐसे आप बता सकते हैं, हेप्टेन, नॉनेन, डेक्टेन वगैरह वगैरह, अगैरह वगैरह होता नहीं है मगर अगैरह वगैरह मतलब आगे वाला, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्या होता है कि भैया सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं इनको, एल्केन, एल्केन किस श्रेणी में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। बारीकी से हमको समझना है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो विदाउट टाइम का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, विदाउट टाइम का आप सोचे कि हम पहाड़ ढकेले तो कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए अब क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या चीज़ है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी अगर आप क्या नाम है कि लिखना चाहें परिभाषा तो भाई लिख सकते हैं परिभाषा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके जो कार्बन के परमाणु हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन के परमाणु के बीच जो है कौन सा बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। सिंगल बॉन्ड तो हम पहले लगा चुके हैं, अब बचा डबल और ट्रिपल। डबल ट्रिपल को असंतृप्त और ठोकिए ना, डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी एक्सरसाइज करवाते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, आपके ईन ग्रुप के आते हैं, कौन ग्रुप के, ईन आ जाते हैं और आइन आ जाते हैं। आइन, एन हो गया, ईन हो गया, आइन। एन किसका है, तो संतृप्त का है, और ईन और आइन किसका है, असंतृप्त का है। जहां आपके जो आपको दिया जाएगा, जिससे मेथेन दे दिया है, तो अगर मेथ के बाद ईन लगा है या फिर आइन लगा तो आप कहेंगे असंतृप्त है, छुटवा यह असंतृप्त है। अभी बताएंगे कैसे, देखिए अगर आपको दे दिया गया मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब आपको क्या लगाना है, ईन लगाना है या आइन लगाना है, तो हम सिंपल सा ईन लगा देते हैं, ईन लगा देते हैं, ईन लगा देते हैं। बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त है कि असंतृप्त, तो आप कहेंगे असंतृप्त है, बिल्कुल राइट, असंतृप्त है। अगर हम कहें कि मेथाइन, क्या कहते हैं, मेथाइन कहते हैं, तो आइन तो है ना, आया कि नहीं, आइन आया, तो मेथाइन हो गया, एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो भैया असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना आप समझे। अब हमको आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कौन सा ये हाइड्रोकार्बन है, या फिर आप कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ, आपको बताना है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, C2H4, बताइए ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, जल्दी बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन है। नहीं पता कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, C दो ठो C है ना। अब क्या कह रहे हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो बताइए कार्बन के आयतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग की टॉपिक आपको अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा कार्बन होता है, इसके आयतन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन का 6 होता है ना। आपको बताया गया है कि जो 2, 8, 8, 18 वाला, क्या इसको कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसको क्या कहते हैं। आपको आयतन कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो उसका वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आयतन कक्षा में हमको देखना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो भैया 6 है परमाणु क्रमांक। पहले में 2, दूसरे में कितना ले कि 8 हो जाए,
तो दूसरे में हम 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा। वायतम कत्था में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ आपको 4 ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक ठो इधर जोड़ दीजिए, एक ठो नीचे जोड़ दीजिए 2, एक ठो इधर जोड़ दीजिए 3, एक ठो इधर जोड़ दीजिए 4। अब यहाँ 2 ठो बॉन्ड लगा दीजिए। 2 बॉन्ड लगा कि नहीं, बताइए अब कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप बताएं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। लाइट कट गई।